Sociolinguistics. Socio means society and linguistics mean language. So sociolinguistics is the study of language in relation to society. इस डेफिनेशन को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Every afternoon my friend packs her bag and leaves her office at about 5 o'clock. As she leaves, her business partner says goodbye Margaret. She replies goodbye Mike. Her secretary says see you tomorrow. She replies bye Jill. And the caretaker says bye Mrs. Walker, to which she responds goodbye Andy. As she arrives home, she is greeted by hi mom from her daughter Jenny. Hello dear, have a good day from her mother, and simply you are late again from her husband. Later in the evening, a friend calls hello Meg. She speaks in her Welsh accent, which means how are you. So इस एग्जाम्पल से इस पैराग्राफ को रीड करके आप क्या चीज़ समझ आ रही है. एक्चुअली सोशल लिंग्विस्ट 2 पॉइंट्स क्लेम करते हैं. फर्स्ट ये कि लैंग्वेज प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ वेज ऑफ सेइंग सेम थिंग. एक चीज़ को कहने के लिए हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं जो हमें लैंग्वेज प्रोवाइड करती है. मतलब हम एक बात को डिफरेंट तरीक़ों से कह सकते हैं. दूसरा ये जो लिंग्विस्टिक वेरिएशन होती है, मीन्स जो बोलते वक्त हम अपने लैंग्वेज में चेंजेस लाते हैं, ये हमें सोशल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अब अगर हम लोग इसे अपनी गिवन एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखें, व्हेन मार्गरेट लीव्स हर ऑफिस, तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ करते हैं टू से हर गुड बाय. ठीक है. नाउ पर्पस इज सेम एंड योर मैसेज इज सेम, लाइक यू आर ग्रीटिंग हर गुड बाय, लेकिन उन्होंने डिफरेंट फ्रेजेस यूज़ की सेम चीज़ को कहने के लिए. जैसे उसका बिजनेस पार्टनर कहता है गुड बाय मार्गरेट, उसकी सेक्रेटरी सी यू टुमारो, केयर टेकर सेज बाय मिसेस वॉकर, और उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसे डिफरेंटली ग्रीट करते हैं. ठीक है. तो डिफरेंट वेज, वैरायटी ऑफ वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग. सेकेंड पॉइंट देखें, लिंग्विस्टिक वेरिएशंस कैन प्रोवाइड सोशल इन्फॉर्मेशन. अब देखें, द वे पीपल एड्रेस मार्गरेट, इट गिव्स अस क्लूज अबाउट देयर रिलेशनशिप विद हर. If we talk about her business partner, उसका business partner he uses her first name Margaret. So ये क्या indicate करता है? They are professional but in friendly relationship. उसकी secretary उसे कैसे बोलती है? See you tomorrow. It was a bit casual. तो it is familiar, लेकिन यहाँ पर आपको less formal interaction दिखाई गई है. Next, इसी तरह अगर हम लोग caretaker की example लें, तो he says मिसिज़ वॉकर. ठीक है. ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? उसका मोर फॉर्मल और रिस्पेक्टफुल टोन को इंडिकेट करता है. अच्छा, इसी तरह अब अगर हम उसके हस्बैंड का देखें, मीन्स दे आर इन अ मोर इंटीमेट रिलेशनशिप बट इट इज़ पोटेंशियली स्ट्रेन रिलेशनशिप. सो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन सी कि हाउ लिंग्विस्टिक वेरिएशंस दिस नॉट ओनली कन्वे मैसेज. आप जब भी कोई बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सिर्फ आपका कंटेंट नहीं होता, आप सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं कर रहे होते, बट इट आल्सो गिव्स यू इंसाइट इनटू सोशल डायनामिक्स एंड रिलेशनशिप्स. अब सोशल लिंग्विस्टिक्स से कुछ मेन कंपोनेंट्स देख लेते हैं. जैसे आपकी ये जो लैंग्वेज वेरिएशन है, लिंग्विस्टिक वेरिएशन है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, मीन्स हु इज़ स्पीकिंग एंड हु आर दे स्पीकिंग टू. नेक्स्ट, setting or social context, means like where are they speaking. Next, topic, what is being talked about, and the function, why are they speaking. Other social dimensions are social distance scales, means के participant के दरमियान क्या relationship है, कितना intimate है, कितना formal है. Status scale, it means उनकी social positions क्या है. और formality scale, again it is related to social distance scale. Okay, अब कुछ main varieties हैं language की that are basically studied in social linguistics. First is pidgin. A pidgin is a language which has no native speaker. सबसे पहली बात तो ये कि pidgin एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसका कोई भी नेटिव स्पीकर नहीं होता. अगर उस लैंग्वेज के बोलने वाले नेटिव स्पीकर्स हैं, इट मीन्स वो पिजिन नहीं है. ठीक है. एंड इट इज़ डिवेलप्ड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल हु डू नॉट हैव अ कॉमन लैंग्वेज. लेट सपोज कि 2 लोग किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए या ट्रेड पर्पज़ के लिए मिलते हैं, बट अब उन दोनों की क्या है, लैंग्वेज कॉमन नहीं है. तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उनको एक कॉमन लैंग्वेज चाहिए होती है, ऐसी लैंग्वेज जो दोनों यूज़ कर सकें और एक दूसरे को अपनी बात समझा सकें. तो इसी लैंग्वेज को हम लोग पिजिन कहते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इट हैव अ शॉर्ट लाइफ, क्योंकि जैसे ही आपका पर्पस ख़त्म होगा, पिजिन का रोल ख़त्म होगा, वैसे ही ये लैंग्वेज डिसअपेयर हो जाएगी. और ये रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए
बनाई जाती है। मीन्स आपका पर्पस सिर्फ दूसरे बंदे को अपनी बात समझाना है, जितनी आपके उस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको कोई सोशल रिलेशनशिप्स बनाने की टेंशन नहीं है, या आपको मीन्स आप उससे वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सके। अगर आपने एक लैंग्वेज सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए बनाई है, उसमें कम्युनिकेट करने के लिए बनाई है, तो वो सिर्फ उसी को फैसिलिटेट करेगी। सेकंड पॉइंट, इट डेवलप्स विद अ नैरो रेंज ऑफ फंक्शंस। इसके साथ आप नैरो फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जितनी आपकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर रिचनेस होती है, इतनी रिच वोकेबलरी होती है, उतनी ज़्यादा वोकेबलरी इसकी रिच नहीं होती, तो आपको इससे सिर्फ लिमिटेड फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इट इज़ एक्सक्लूसिवली यूज फॉर रेफरेंशियल रादर देन अफेक्टिव फंक्शंस। तो रेफरेंशियल फंक्शंस का मतलब ये है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। अफेक्टिव फंक्शंस होती हैं मीन्स टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, योर एटीट्यूड्स, योर फीलिंग्स, योर पर्सनल ओपिनियंस। तो ये अफेक्टिव फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, बल्कि सिर्फ रेफरेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके प्रॉपर रूल्स नहीं होते, ग्रामर नहीं होती, टूटी फूटी लैंग्वेज होती है, टूटे फूटे से लफ्ज़ होते हैं, बस इतने कि आप अपनी बात समझा सकें। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे आपकी एक वेल डिवेलप्ड लैंग्वेज के अंदर होता है, वैसा नहीं होता, और लिमिटेड वोकेबलरी होती है अगेन। सो नेक्स्ट इज क्रियोल। पिजिन और क्रियोल में मेन डिफरेंस ये है कि जैसे ही कोई पिजिन एक्वायर करती है अपना नेटिव स्पीकर, तो वो क्रियोल बन जाती है, ठीक है। मीन्स क्रियोल के अंदर नेटिव स्पीकर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर एक सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर पिजिन ज़्यादा टाइम के लिए बोली जा रही है और वहाँ पर उनके चिल्ड्रन उसे एज अ नेटिव लैंग्वेज लर्न करते हैं, तो फिर इट कन्वर्टेड इनटू क्रियोल। अब क्रियोल के क्या फीचर्स हैं? दैट इट इज़ यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ डोमेन्स। वो नैरो रेंज में यूज़ होता है, एंड इट इज़ यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ डोमेन्स। इसके नेटिव स्पीकर्स होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होता है, एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है, और रिच वोकेबलरी होती है टू एक्सप्रेस द रेंज ऑफ मीनिंग्स। इसके अंदर आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि दैट इट कैन परफॉर्म रेफरेंशियल एज वेल एज अफेक्टिव फंक्शंस। Okay, next is accent. An accent refers to the distinctive way that a group of people speak a language influenced by factors such as region, social class, ethnicity और first language. तो accent आपका किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका होता है, और accent वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम सोशल क्लास। तो एक्सेंट हर पर्सन का डिफरेंट होता है, ठीक है। किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस में भी मैं डिफरेंट वे में करूँ, आप डिफरेंट वे में करें, तो दिस इज़ एन इंडिविजुअल ट्रेट। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग देखें वर्ड टमाटो, तो इसे ब्रिटिशर्स डिफरेंट वे में बोलते हैं एंड अमेरिकन्स डिफरेंट वे में प्रोनाउंस करते हैं। अब आप दोनों की प्रोनाउंसिएशंस देखें ज़रा, पहले ब्रिटिशर्स की tomato, और अब अमेरिकन्स की। tomato, A dialect is a form of language spoken in a particular region or by a particular group of people, often differing in vocabulary or grammar from other forms of the same language. That is the key point, same language. Dialect एक लैंग्वेज के डिफरेंट वैराइटीज़ को बोलते हैं, किसी भी एक कॉमन लैंग्वेज। लेट सपोज इंग्लिश। अब इंग्लिश की जितनी भी मेजर वैराइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि इंडियन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है, आयरिश इंग्लिश है, तो दीज आर ऑल वैराइटीज़ ऑफ द सेम लैंग्वेज। अब उन सब लैंग्वेजेस में सारी एक जैसी तो नहीं होंगी, ऑफ कोर्स उनमें ग्रामर डिफरेंस होगा, वोकेबलरी डिफरेंस होगा, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होगा। जैसे देखिए, अब हम पंजाबी की बात करें, अगर हम लोग सरगोदा की पंजाबी की बात करें, सियालकोटी पंजाबी की बात करें, लाहौरी पंजाबी की बात करें, तो ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है। अब एक लैंग्वेज सेम है बट ये डिफरेंट वैराइटीज़ है। अब कुछ वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पर डिफरेंट है, बट अगर आप उसको सियालकोटी लैंग्वेज में देखें तो वो उसका डिफरेंट मीनिंग है। अगर हम लोग वोकेबलरी डिफरेंस देखें तो ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं लिफ्ट फॉर एलिवेटर। नाउ दे both Americans use elevator and Britishers use lift. Now they both are indicating to the same thing, pointing to the same thing, but there is a language and meaning difference. Flat for apartment, biscuits for cookie. So these all are the examples of dialect. अब dialect और accent में main difference क्या होता है? तो accent refers to how words are pronounced and dialect refers to the variations in vocabulary or grammar. So how vocabulary can differ significantly between dialects of the same language. Next term is diglossia. तो diglossia को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको ये समझना है कि what is
हाई वैरायटी एंड लो वैरायटी। हमने ये बात तो पहले क्लियर कर ली कि लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, एक लैंग्वेज की कई डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब डिग्लोसी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर एक सोसाइटी के अंदर किसी भी लैंग्वेज की दो वैरायटीज़ बोली जा रही हों। अब उनमें से एक वैरायटी जो है वो एज अ हाई वैरायटी काम करती है और दूसरी एज अ लो काम करती है, और दोनों वैरायटीज़ डिफरेंट सोशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। जैसे कि एच वैरायटी जो है वो रिजर्व होती है सिर्फ फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट के लिए, वो फॉर्मल सेटिंग्स में यूज़ होती है, जैसे आपकी एजुकेशन में, मीडिया में, पॉलिटिकल डिबेट्स में। यू सर्व इट फॉर द फॉर्मल फंक्शंस। और जो आपकी एल वैरायटी है दैट इज़ यूज फॉर इनफॉर्मल सेटिंग्स, आपकी जो एवरीडे कम्युनिकेशन है, कैजुअल टॉक है, उसके अंदर आप एल वैरायटी को यूज़ करते हो। अब रजिस्टर किसी भी फील्ड, किसी भी सोशल सेटिंग के अंदर बोली जानी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, वोकैबुलरी होती है। मींस आप किस सोशल सेटिंग में बैठे हो, किस फील्ड में हो, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका कॉन्टेक्स्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर इज़ रिलेटेड टू रजिस्टर। अब इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि हाउ लैंग्वेज इज स्पेशलाइज्ड एंड टेलर्ड टू मीट द नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस और डिसिप्लिन्स। जैसे कि अब अगर आप बिजनेस रजिस्टर देखें तो अब बिजनेसमैन, आपने कभी अगर कोई आर्टिकल रीड किया हो या कभी आपने उनकी कॉन्वर्सेशन सुनी हो तो वो डिफरेंट ही वोकैबुलरी यूज़ कर रहे होते हैं। प्रॉफिट मार्जिन्स, मार्केट रिसर्च, सप्लाई चेन, रेवेन्यू, स्टेक होल्डर्स, टेंडर्स, इस तरह के वर्ड्स उनकी वोकैबुलरी में होते हैं जो वो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसी तरह अगर आप किसी बैंकर की सुनेंगे तो इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट स्कोर, डिपॉजिट, विथड्रॉल, इस तरह की वोकैबुलरी होती है, ठीक है। उनकी वोकैबुलरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस रजिस्टर। इसी तरह हर फील्ड, हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज होती है। अब मेडिकल वाले जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आप वो सुने तो आपको शायद उनकी बातों की समझ ना आए, बट दे आर फाइन विद दैट रजिस्टर। नेक्स्ट टर्म इज़ इडियोलेक्ट। Now, idiolect is related to individual speaker. It is the unique linguistic system or speech habits of an individual speaker. आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर लोगों का एक डिफरेंट स्टाइल होता है बात करने का। बातों में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, या कुछ ऐसी फ्रेजेस होती हैं जिनको वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, या फिर उनकी कोई और पर्टिकुलर स्पीच हैबिट होती है। इट इंक्लूड्स वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन एंड अदर लिंग्विस्टिक फीचर दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन पर्सन स्पीच. Next is code, and it refers to a particular language, dialect or variety of language that a speaker chooses to use in a specific social context. अब कोड क्या है? कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है, कोई डायलैक्ट है जो कि एक पर्सन चूज़ करता है कि उसे सेटिंग में बोलना है, ठीक है। ये उसकी अपनी चॉइस है, इस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या कि आपकी सोशल सेटिंग क्या है। आप स्कूल में हो, आप घर में हो, आप किसी लैब में हो, आप हॉस्पिटल में हो, और स्पीकर्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, क्या वो बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, कॉन्वर्सेशन का टॉपिक क्या है, और स्पीकर्स की इंटेंशन और गोल क्या है। देखिए, अगर आप किसी ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको सिर्फ कम्युनिकेट करना है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में बात करोगे, ओके। तो क्या है कि अब आपकी वो सोशल सेटिंग ऐसी है कि जहाँ पर आपको एक ही कोड में, एक ही लैंग्वेज में बात करनी है। बट अगर आप वहीं पर अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप कोड मिक्सिंग करोगे, कोड स्विचिंग करोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका नेक्स्ट पर्सन के साथ रिलेशनशिप क्या है, क्या वो आपका बॉस है या आपका कोई इंटीमेट फ्रेंड है, तो उस हिसाब से आपका कोड वेरी करता है। अच्छा, अब स्पीकर्स की इंटेंशन भी इसमें एक इफ़ेक्टिव फैक्टर है। अब देखिए, जैसे आप कोई पॉलिटिकल लीडर है, अब अगर वो सिंध में खड़ा होकर बात कर रहा है तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि वो उनके डायलेक्ट में, उनकी वैरायटी में उनसे बात करे। अब उसका पर्पस क्या है, उन लोगों को ये यकीन दिलाना कि आई एम वन ऑफ यू। अब वहाँ पर उसका पर्पस क्या है, उनको परसुएड करना, उनको इंगेज करना और सोशल रिलेशनशिप डेवलप करना। इस तरह से आपका जो कोड है, आपकी लैंग्वेज, आपकी वैरायटी, जो भी बात आप करते हो, इट डिपेंड्स on your social settings, your topic, your speaker's intention. Okay, now code switching. When a speaker alternates between two or more languages or language varieties in the context of a single conversation or situation. ठीक है, एक दफ़ा आप बात कर रहे हो, किसी को लेक्चर दे रहे हो, उसके दरमियान आप लैंग्वेज स्विच कर रहे हो। और अगर आप मेरी एग्जांपल लो तो अगर आपने सिर्फ मेरे इसी लेक्चर को एनालाइज किया तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कितनी कोड स्विचिंग करती हूँ। अच्छा, अब इस कोड स्विचिंग का पर्पस क्या होता है? टू एम्फसाइज, किसी पॉइंट पर एम्फसाइज करना, या फिर उनको बात को क्लैरिफाई करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए। टू ऐड
different expression to show identity. अगेन अब अगर हम लोग किसी पॉलिटिकल लीडर की एग्जांपल लें तो वो जब एड्रेस कर रहा होगा पख्तूनों को या सिंधी लोगों को, तो वो अपनी आइडेंटिटी मीन्स शो करने के लिए कि मैं भी आप में से एक हूँ, अपनी में भी वो कोड स्विचिंग करे, ठीक है. एंड टू कोट अदर पीपल, दूसरे लोगों को कोट करने के लिए. एंड हैबिचुअल एक्सप्रेशंस, समटाइम इट इज़ योर अगेन सोशल हैबिट. Okay, next is isogloss. It is a line on the dialect map marking the boundary between linguistic features. It represents the geographic boundary of a certain linguistic feature such as pronunciation, vocabulary or grammar. Means आपके पास किसी भी पर्टिकुलर एरिया का मैप है और आप उस मैप पर लाइंस ड्रा कर रहे हो, एक बाउंड्री ड्रा कर रहे हो कि इस साइड पर रहने वाले लोगों की ये लिंग्विस्टिक फीचर्स हैं, उनकी वोकेबलरी ये है, और अगर हम इस लाइन के दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर रहने वाली लोगों की वोकेबलरी डिफरेंट है. जैसे कोई भी वर्ड है उसको ये लोग इस तरह प्रोनाउंस करते हैं या इनकी लैंग्वेज में उसका मतलब ये है, और जो लाइन के उस पार हैं उनकी लैंग्वेज में इसका मतलब ये है. तो दिस इज़ जस्ट अ बाउंड्री लाइन बिटवीन two regions that have different linguistic features. Okay, I hope you enjoyed the video and it would be helpful. Thank you so much. If you have any question you can ask me in comments. Allah Hafiz.